ईरान एक ऐसा देश जिससे सुपर पावर अमेरिका तक डरता है। इसका एक ताजा एग्जाम्पल है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 2 फाइटर जेट्स भेजे थे, जिन्हें हिजबुल्लाह ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से रोक दिया। इजराइल के उन फाइटर जेट्स पर हमला कर दिया और नतीजा उन दोनों फाइटर जेट्स को ईरान से बचकर भागना पड़ा। हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन है ईरान का, और ईरान ऑफिशियली भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता आया है। अब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल को हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स अमेरिका ही देता है। और जब इजराइल लेबनान या फिर ईरान पर उन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो किसी काम के नहीं रहते। ईरान उन्हें बड़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर देता है और नीचे गिरा देता है, और अमेरिका के हथियारों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। इसीलिए अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करता, क्योंकि ईरान के पास अमेरिका के खोखले हथियारों का एक कड़क जवाब मौजूद होता है। आपने देखा होगा, अमेरिका उन्हीं कमजोर देशों पर अपने हथियार चलाता है जिनके पास ना तो मिसाइल होती है, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम होता है, और ना ही फाइटर जेट्स। जैसे अमेरिका हमला करता था अफगानिस्तान पर, जो एक गरीब देश है और उनके पास तो एयर फोर्स तक नहीं है। गाजा में अमेरिका अपने हथियार चलाता है जिनके पास ना तो नेवी है, ना तो एयर फोर्स है, ना एयर डिफेंस है, और ना ही हेलीकॉप्टर है। इसी तरह यमन पर भी हवाई हमले अमेरिका के फाइटर जेट्स ही करते हैं, क्योंकि यमन भी एक गरीब देश है और इनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन अब यमन को ईरान एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल के बॉम्बर फाइटर प्लेन और मिसाइल्स को यमन भी आसानी से गिरा देगा। जिस तरह ईरान से इजराइल के 2 फाइटर जेट्स को भागना पड़ा है। अगर इजराइल गाजा में हारता है तो ये सीधा सीधा अमेरिका की हार होगी। अगर इजराइल लेबनान से हारता है तो ये सीधा अमेरिका की हार होगी। अगर इजराइल ईरान से भागता है तो ये सीधा अमेरिका की ही हार मानी जाएगी, क्योंकि इजराइल अपने हथियार बहुत ही कम बनाता है और ज्यादातर डिफेंस हथियार इजराइल को अमेरिका ही देता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान ज्यादातर अपने डिफेंस हथियार खुद ही बनाता है, और ईरान के हथियारों को जब रूस भेजा गया तो रूस ने उन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया। ईरान के दिए गए ड्रोन्स जो रूस यूक्रेन पर बरसा रहा है, उन्होंने यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और यूक्रेन के सारे डिफेंस हथियार फेल हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हार यूक्रेन रहा है, लेकिन इसे अमेरिका की ही हार मानी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो भी अमेरिका से ही आ रहे हैं। देखा जाए तो ईरान के हथियार अमेरिका से काफी मजबूत हैं। यही वजह है ईरान पर कभी भी अमेरिका डायरेक्ट अटैक नहीं करता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के रिश्ते रूस के साथ पहले से भी मजबूत हो रहे हैं, जिसकी मदद से ईरान वो डिफेंस हथियार बनाने में लगा हुआ है जिसे अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान वो वेपन बना ले। और वो हथियार है परमाणु हथियार। ईरान पिछले कई सालों से परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन अमेरिका बार बार उस परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश में लगा ही रहता है, क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर रूस की मदद से ईरान ने जल्दी से जल्दी परमाणु प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो ईरान के सामने खड़ा हो सके। रूस और ईरान के बीच बढ़ती डिफेंस डील से अमेरिका काफी टेंशन में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका रूस को भी हराना चाहता है और रूस को भी अपना दुश्मन ही मानता है। इसीलिए उसने रूस पर कई तरह के सैंक्शन लगाकर रखे हुए हैं, और ठीक इसी तरह ईरान को भी
खत्म करना चाहता है और ईरान पर भी ढेरों सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं। लेकिन ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस पावर को काफी मजबूत कर लिया है और अब ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम तक मौजूद है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल्स, फाइटर जेट्स को चकनाचूर कर देता है। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से ईरान ने अपनी प्रॉक्सी मिलिट्री से गाजा में, सीरिया में और इराक में 150 से भी ज्यादा अमेरिका के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान अब पहले जैसा कम ताकतवर और गरीब देश नहीं रह गया है। उसने ना सिर्फ अपने रिश्ते रूस, चीन, भारत और दूसरे देशों के साथ मजबूत किए हैं, बल्कि उसने ऐसे ऐसे डिफेंस हथियार बना लिए हैं जिसके दम पर उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। हाल ही में जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया था, तो बहुत से लोगों का मानना था कि जिस ड्रोन से हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को अपना निशाना बनाया है, वो भी ईरान ने ही दिया था। देखा जाए तो इजराइल में, गाजा में, सीरिया में, इराक में जहां जहां अमेरिका को नुकसान हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं ईरान की प्रॉक्सी मिलिट्री का ही हाथ है। इजराइल के दक्षिण बॉर्डर पर लेबनान देश मौजूद है, जहां हिजबुल्लाह संगठन है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। उसने कई बार इजराइल की सेना को दक्षिणी बॉर्डर से भागने पर मजबूर भी किया है। इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने कई बार मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजराइल को हमेशा अपने उस इलाके को लेकर चिंता बनी रहती है जहां लेबनान मौजूद है। उधर यमन के हूथी विद्रोहियों को आज पूरी दुनिया जानती है, जो रेड सी में पिछले कई महीनों से इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजों को, उनकी युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हूथी संगठन को भी पूरी तरह से ईरान ही सपोर्ट करता है, जिन्होंने रेड सी में लगभग 143 से भी ज्यादा जहाजों को अपना निशाना बनाया है। इसमें इजराइल के जहाज शामिल हैं, ब्रिटेन और अमेरिका की युद्धपोत और जहाज भी शामिल हैं। जमीन से लेकर समंदर में ईरान ने अपने कई संगठन फैलाए हुए हैं, जो सीधा इजराइल और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है 10 महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल गाजा में जीत नहीं पा रहा, जबकि अमेरिका जैसा सुपर पावर कहा जाने वाला देश पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। पर ईरान की बढ़ती ताकत ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को उसके हथियारों को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया है। ईरान की ताकत को सबसे ज्यादा यमन के हूथियों ने दिखाया है, जिन्होंने ईरान की मदद से जब से रेड सी में इजराइल, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के खिलाफ मिशन शुरू किए हैं, तब से जो जहाजों का बीमा रेट था, उसकी कीमतों ने आसमान को छुआ है। रेड सी से बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने जहाजों को वापस बुला लिया है, क्योंकि रेड सी यूरोप तक सामान ले जाने का एक मेन सी रूट माना जाता है। तो हूथियों की मदद से ईरान ने यहाँ पर भी पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिससे दुनिया भर के जहाजों को अपना रूट चेंज करना पड़ा, जिसमें खर्चा कई गुना ज्यादा होता है और इसका सीधा असर कई यूरोपीय देशों पर पड़ा। ईरान मिडिल ईस्ट और एशिया का एक ऐसा देश अब बन चुका है जो अपनी सैन्य ताकत के मामले में कई अरब देशों से भी काफी आगे जा चुका है, और यही वजह है आज ईरान खुले तौर पर इजराइल पर हमले भी कर रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।